जो झूठ का हाथ पकड़कर जिंदगी की राह पर चलते हैं, उन्हें ठोकर लगती ही लगती है, अपने मार्ग से भटकते ही भटकते हैं। उन्नति की दिशा में जाना हो तो अधोपतन की दिशा में चल पड़ते हैं। झूठ नकली फूलों की तरह आकर्षक और मोहक लगता है और इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सच का हाथ पकड़कर ही अपनी जिंदगी की राह पर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर सच की दिव्य सुगंध उसका साथ देती रहती है। मालिक, तुम्हारे इंसान की जान की कीमत क्या है? सोना चांदी हीरे मोती? लेकिन जान देने के बाद इंसान के लिए सोना चांदी हीरे मोती रुपए पैसों का क्या महत्व है? हाँ, इंसान कब समझेगा कि हीरे मोती नहीं, तुम्हारी भक्ति ही इंसान को परम धाम के दर्शन कराएगी। मालिक से अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम पागल हो? क्या मिलता है तुम्हें दूसरों की हत्या करके? क्या तुम्हें पुण्य मिलने वाला है? क्या तुम्हें समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है? क्या कानून तुम्हें सम्मान देने वाला है? निष्पाप निरपराधों की हत्या करके तुम पाप के बाद पाप करते जा रहे हो। किसके लिए काम कर रहे हो तुम? ये पाप किसके लिए? तुम भ्रमित हुए हो बेटे। जाओ जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? तुम्हारे जैसे कायर जिंदगी से डरते हैं, जिंदगी से दूर भागने की कोशिश करते हैं और अपने साथ अपने पूरे परिवार को घसीट ले जाते हैं। यह भी तुम्हारा भ्रम है। जाओ जाकर अपने घर वालों से पूछो, बीवी बच्चों से पूछो। अगर मेरी गर्दन काट कर तुम मुझे फिर से जिंदा कर सकते हो तो मेरी गर्दन काट कर जाओ और जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागी हैं? और अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मुझे यहीं छोड़कर जाओ। मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। जब तुम दूसरों पर विश्वास करोगे तभी तो दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे। लिया मालिक, तुम्हारा इंसान कैसे करता है, कैसे दूसरों का उपहास करता है। वो ये जानता ही नहीं कि भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाने का अर्थ है तुम्हारी पूजा करना। खुद न खाकर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को खाना खिलाने का अर्थ है तुम्हारी भक्ति करना। वो जानता नहीं कि विनम्रता से बोलने का मतलब है तुम्हारी स्तुति करना। मालिक, कौन समझाएगा इसे कि जो अहंकारी होकर दूसरों को ठोकर मारता है, जब वो खुद ठोकर खाकर गिरता है तो उसे सहारा देने के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं होती। तुम जिंदगी को समझे नहीं बेटे। सुख दुख पाप पुण्य से ही तो जिंदगी बनती है। इंसान अपने सुख में दूसरों को शामिल करता है, लेकिन दुख तो उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। उसी तरह अपने किए हुए पाप का दंड भी उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। ऊपर वाला करुणाकर है, दयालु है, कृपालु है। तुम उसकी शरण में जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। कुछ दिनों पहले तुमने एक शादी की बारात लूटी और दुल्हन के सारे गहने लूट लिए थे, याद है? उसके गहने उसे लौटा दो, सब कुछ उसे लौटा दो
और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। सबका मालिक एक। मालिक, सच में तू अपार है, असीम है, सर्वशक्तिमान है। तू दाता है, पालनहार है, तू करता है, तू रक्षक है, तू दयालु है, तू उत्पादक है। और तेरी सबसे उत्तम कृति है इंसान। और इंसान के अंदर सबसे उत्तम भावना है बलिदान की। और बलिदान की इस भावना का भंडार है स्त्री। दुनिया भर के बलिदानों का रूप है स्त्री। अपने चाहने वालों पर अपना सब कुछ लुटाकर जो हंसती रहती है वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष में संबंध तू बनाता है और उस संबंध को दिलो जान से निभाती है वो है स्त्री। जब वो पत्नी का स्थान संभालती है तो उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति का सुख दुख, उसका मान सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य मानती है। बदकिस्मत है वो जो अपने जीवन साथी का यथा योग्य सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन तभी सुखों से भरा हो सकता है जब उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगिनी खुश है। पत्नी खुश है तो रास्ते के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पत्नी खुश है तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसते खेलते झेल लेता है इंसान। और उसे झेलने की ताकत कौन देता है? आपस का प्यार। क्योंकि प्यार बलिदान का ही दूसरा रूप है। प्यार सच्चा है तो लोग चाहे कितना भी उन पर हंस लें, कितना भी उनका उपहास उड़ा लें, कितना भी उनका बुरा सोच लें, कितना भी उनको झुकाने की कोशिश कर लें, प्यार उनके सामने नहीं झुकेगा। प्यार झुकता है प्यार के सामने, नफरत के सामने कभी नहीं। सबका मालिक एक। गुरुदेव, मालिक सब देखता है। उसकी नजर में कोई अच्छाई, कोई बुराई, कोई झूठ, कोई सच्चाई नहीं बचती। वो सबका चिट्ठा जानता है। उसे अपने भक्त के कर्मों का चिट्ठा जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा और विश्वास रखने वाले का वो कभी बुरा नहीं होने देता। भला ही भला करता है वो उसका भाग्य रूठता है गुरुदेव तो कहर टूटता है। इंसान का हर अपना बेगाना हो जाता है। हर फूल उसके लिए कांटा, हर बहार उसके लिए पतझड़ बन जाती है और हर सहारा ठोकर अपने कर्मों का फल ही है। अपना भाग्य आप खुद बना सकते हैं और खुद बिगाड़ सकते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, रोतों को हंसाते हैं, भाग्य उन पर मुस्कुराता है। भगवान से भाग्य नहीं मिलता, भाग्य से भगवान मिल जाते हैं। जब भाग्य प्रसन्न होता है गुरुदेव तो खुशी जाकर इंसान के दरवाजे खुद खटखटाती है। वो मालिक संकेत देता है, बेटी हम ही हैं जो उसका संकेत समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। पुष्पा बेटी, जब लोगों पर संकट आता है
तो बहुत से हैं जो उस मालिक को दोष देते हैं, मालिक को गलत बोलते हैं। मालिक कभी गलत नहीं होता, उसके हिसाब में गलती है ही नहीं। इंसान ही है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए गलती करता है। भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जो गलती नहीं करता। इंसान तो गलतियों का पुतला है। न जाने कितनी गलतियां मुझसे हुई होंगी, न जाने कितनी गलतियां तुमसे हुई होंगी, और आगे भी जब जिंदगी है होती रहेंगी। हो गई हैं किसी वजह से, तो वो मालिक बैठा है ना माफ करने को। तुम्हारे साथ जो हुआ अन्याय था। ये अन्याय क्यों हुआ? इसके लिए तुम्हारे पिछले कर्म जवाब देंगे। ये अन्याय किसने किया और क्यों, उसके लिए भी भगवान का न्याय वजह बतलाएगा। जो भी होता है उस मालिक की इच्छा से ही होता है, और हम उसे अन्याय, बेरहमी, जुल्म का नाम दे देते हैं क्योंकि हम अपने किए हुए कर्म भूल जाते हैं। पुष्पा बेटी, तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुर खुद चलकर आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, लेकिन उन्हें भेजा है उस मालिक ने। उनके इशारे बिना कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता उनके इशारे के बिना। वो मालिक तेरा उजड़ा हुआ घर बसाना चाहता है, तेरे आंसुओं की जगह तेरी मुस्कुराहट वापस लाना चाहता है। उसकी प्रसन्नता को माथा टेक कर कबूल कर। अपने दिल में कोई शंका, कोई शुबा, कोई बुराई, अपने दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट लाए बिना उस सुख को स्वीकार कर जो तेरे द्वार पर खड़ा तुझे बुला रहा है। जाओ बेटी जाओ, अपने आप को सुखी करो, अपने माँ बाप को खुश करो, कल्याण होगा तुम्हारा।